परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमो। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने इष्टदेव महाराज जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम गीता का भक्ति योग बड़े आदरमान प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। सचमुच जैसे आप अनुभव कर चुके हैं और भी करेंगे, गीता का भक्ति योग बहुत निराला है। इसी गीता के माध्यम, भक्ति योग के माध्यम से ही तो हम महाराज जी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आंतरिक रूप से एक फासला तय करना होता है बाहर से, एक मेरी देवियों फासला तय करना होता है आंतरिक रूप से। उसमें रफ्तार तेज चाहिए, इसमें एकाग्रता चाहिए। जिसका मन एकाग्र हो गया बड़ी जल्दी महाराज जी के साथ में तलीन हो जाएगा। यहां कोई डिस्टेंस नहीं है कि हमने 2 मील अंदर तय करने हैं, 4 मील। नो, कोई फासला नहीं जो तय करना हो, यानी बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। बात क्या है? पवित्रता की और एकाग्रता की। जब मन पवित्र हुआ और एकाग्र हुआ तो भगवान ने स्पष्ट आपको कह दिया है, क्या कहा, ख्याल उसके वश में तो मन मैं भी साथ। मन तलीन हो जाएगा। अपने उद्देश्य को समझ लीजिए मेरे जैसों से कि हमारा उद्देश्य भक्ति है, और भक्ति का उद्देश्य पूरा कैसे होता है जबकि भगवान अंतर्यामी है। एक चीज होती है कोई ऑर्डर देना और बनवाना, तो ये उद्देश्य कोई बनवाना नहीं है, अनुभव करना, तलीन होना। शाबाश। तो आइए आगे सुने गीता का भक्ति योग। मैं आपको फिर 18वें अध्याय में ले जा रहा हूं। संजय उवाच। संजय जी से आज हम पाठ ले रहे हैं। संजय जी का अनुभव आज हम ले रहे हैं। क्या गजब ढा दिया संजय ने। मैं कहता हूं हजारों की बिगड़ी बना डाली। आपने कभी विचार नहीं किया। आज हम रल मिल के ऐसी ज्ञान भरी गोष्ठी में विचार करने जा रहे हैं। भक्ति कैसी बढ़ती है, संजय का अनुभव हम सारे आज लाभ उठाएंगे। भक्ति 2 दिनचर्या और बढ़ जाए और आगे हम निकल जाए। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, संजय के अनुभव का मैंने बहुत लाभ उठाया, उठा रहा हूं, आप भी उठाइए। जो संजय ने ये कह दिया, भारतवासियों के भक्तों पर बड़ा ही उपकार कर दिया, बहुत बड़ा उपकार। मैं प्रकाश डालता हूं, आप सुनना। संजय ने क्या कहा? हरि की हुई दीद मुझको नसीब, वो मेरे सामने गए वो सूरत अजीब, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार। इस आधे श्लोक ने गजब उठा दिया। बन गई, कईयों की बिगड़ी बन गई। भक्ति कैसी बढ़ती है? उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार। इस आधे श्लोक ने जादू से भी ज्यादा असर कर दिया। संजय बता रहा है भक्ति नाम दिव्य प्रेम का है, और दिव्य प्रेम को बढ़ाने के मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कई तरीके हैं। संजय कहता है मैं अपना अनुभव बताता हूं। हो गए कई तरीके, कईयों को कोई शूट कर गया, कईयों को कोई शूट कर गया, कि एक ये अनेकों को शूट कर जाएगा। क्या? भगवान के उन शब्दों पर एकांत में बैठकर मनन करो, याद करो, गहराई में उतरो। बहुत अच्छा तरीका जो मैंने पहले भी कई दिन बताया था, आज भी फिर आपको वर्णन करने जा रहा हूं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों,
मधुर स्मृति, स्वीट मेमोरी। महाराज जी के जो श्लोक आपको बड़े चुभते हैं, अगर पहले नहीं आजमाया तो कल से आजमाना शुरू कर दो, अलग कॉपी बनाओ। और जो महाराज जी के श्लोक आपको चुभते हैं, घर कर जाते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्राइकिंग एंड मोस्ट अपीलिंग, स्ट्राइकिंग एंड मोस्ट अपीलिंग भगवान जी के फरमान है, वो अलग अलग लिख दो। नीचे लिख देना इतना श्लोक और ये अध्याय, फिर दूसरा इससे नीचे नीचे लिखते जाना। जो चुभने वाले घर, दूसरे अध्याय से शुरू करो, 18वें अध्याय तक चले जाओ, मुश्किल से आपको 12 या 14 श्लोक मिलेंगे। बस चुभने वाले, घर कर जाने वाले, रोमांच करने वाले श्लोक 11-12 से ज्यादा नहीं मिल सकते आपको, दर्जन मिल जाएंगे बस। अब उनको एकांत में बैठ के याद करना, उससे प्रेम बढ़ता है। जरा देखो ना, अब संजय को ले लो, युद्ध खत्म हो गया, मारे मुरे गए सारे, खत्म हो गए। किससे 18 अक्षौणी सेना में से शायद 7 या 8 बचे होंगे। 18 अक्षौणी सेना में से 7 या 8, बाकी सब हाल स्वागे फिर गए, सारे पर रगड़े गए सारे। और भगवान ने साबित कर दिखाया, सत्यमेव जायते न अनृतम, हमेशा सच्चाई की जीत होगी, झूठ की कभी नहीं हो सकती। ये एक नियम है, सदा बना रहेगा, सच्चाई की जीत होगी, झूठ की कभी नहीं हो सकती। सत्यमेव जायते न अनृतम, अनृतम झूठ, ये शुरू से लेकर अब तक सिद्धांत जारी है। सच्चाई, जब आप सच्चाई पर हैं हमेशा तुम्हारी जीत होगी। जो बीच में झूठ लेते कहते हमारी जीत होगी, पेट हमारा झूठ की जीत हो ही नहीं सकती। क्योंकि झूठ जहां वहां झूठ होता है, छल होता है, वल होता है, कपट होता है, भगवान जी वहां से दूर हो जाते हैं। जहां सच्चाई होती है, लगनता होती है और बलिदान होता है, भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ। अब देखिए वो तो मर आ गए, संजय रह गया, और संजय का नालायक और बेवकूफ और ये तबाही के समा पैदा करने वाला धृतराष्ट्र रह गया, जो क्या आंखों से भी अंधा और बुद्धि का भी अंधा, दोनों साइडों से अंधा था। अब वो रह गया रोने पिटने के लिए। अब संजय एकांत में बैठता है, अब कैसे अपनी भक्ति बढ़ाता है और कैसे छम छम रोता है। भगवान जी ने अर्जुन को ये कैसे कह दिया क्या कि इसे तो ऋषि भी नहीं जान सके, इसे तो देवताओं को नहीं पता लगा। जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है और जो रूप मैंने तुझे दिखा है, देवताओं को भी अरमान रहा, उनके मन में भी अरमान है। ऋषि को ये कब योग हासिल हुआ है, ये कैसे महाराज जी ने कहते दिया, ऊपर से प्रेरणा आई, इसलिए क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अगर एक को पता लग जाए तो फिर अनंत कहां रहेगा। अगर ऋषि का हमने सारा ज्ञान जान लिया तो तुम्हारा अंतवान हो गया, उनको खुद ही प्रेरणा मिल रही है। अगर सचमुच के ऋषि ज्ञान जान लेते तो अंतवान हो जाता, अगर देवता जान लेते तो उस ज्ञान का नाश हो जाता। उन्हें बहुत जाना लेकिन फिर भी अनंत रहा। और तो और भगवान भी नहीं जान सकते अपने ज्ञान को। अगर भगवान का मैंने सारा जान लिया तो ज्ञान का अंत हो गया। भगवान जान कुछ के नहीं जानना चाहते ताकि ज्ञान हर एक के लिए बना रहे। जो चीज आप जान लेंगे, हाँ आप बड़े जानी जाने वाली चीज छोटी हो गई। अगर आपका पानी डोल में आ गया तो डोल 4 किलो का होगा, आपका पानी 3 किलो का है। अगर आपका पानी 5 किलो हो तो 4 किलो में जाएगा। कि पानी पूरा आ गया तो इसका मतलब यह है कि आपका डोल छोटा है, दूसरा डोल बड़ा। कोई मैंने भगवान का ज्ञान जान लिया, झूठा पहले दर्जे का, दो मारो थप्पड़। तूने भगवान का ज्ञान जान लिया, कई बकवास करते धोखा देती है, तो इसका मतलब तू बड़ा और ज्ञान छोटा। हमेशा बड़ी चीज छोटे को जानती है ना। नहीं, मैंने भगवान को पूरा देख लिया, पूरा देखने से तू बहुत बड़ा है और भगवान तेरे छोटे हो गए थे। नहीं, मैंने कूड़ मारे आई भी, शायद मेरी खोटी चवन्नी चल जाए। मैंने खोटी चवन्नी चलाने की कोशिश की थी पर नहीं चली। यानी जो जान लेता है वो बड़ा, तो जो जानी जाती है चीज वो छोटी। इसलिए आपने गोसाई जी में बता गया, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि का भी अंत नहीं है, उनकी कथाओं का भी, ज्ञान का भी कोई अंत नहीं। अब जगह के मार के हंसता है संजय, वाह। पर उस जगह तो हरि ने कैसे कह दिया, क्या तू अनन्य भगत बन तो तू मुझे जान जाएगा, ये भगवान ने कैसे कह दिया। खुद ही भगवान प्रेरणा दे, सवाल खुद जवाब भी खुद। उन्होंने प्यार में कहा कि जो अनन्य, जिसका मन दूसरी ओर जाता ही नहीं और केवल एक में ही जाता है,
तो एक में जाने से भगवान इतनी समर्थता दे सकती है, क्या देना, कि वो जितने मन में तृप्ति आ जाए, अंतःकरण तृप्त हो जाए और उसे गुंजाइश न रहे, तो बोलता मैंने जान दिया, मैंने पहचान लिया, मैंने जान लिया। तो जितनी उसमें गुंजाइश थी भगवान ने उतनी कृपा कर दी। तो अपनी ओर से तो ठीक कह रहा है कि मैंने जान दिया, लेकिन परिपूर्ण को कौन जानेगा? वो बहुत याद कर रहा है, उसे याद करता हूं तो दिल शाद, दिल गदगद हो जाता है, गदगद। इसे संजय ने विचार किया। कौन सा विचार किया? वो 12वें अपने 10वें अध्याय का, कि वाह अर्जुन ने कितनी जरूरत की थी। ये कहते बैठा है भगवान जी लोप हो चुके हैं, अर्जुन भी जा चुका उनकी जात के अंदर, और संजय जी बैठे हैं विचार कर रहे हैं। और तो राजा भी अग्नि में सड़ चुका है, जंगल में अग्नि लग गई थी, तो राजा और अपने गंधारी दोनों गए थे तप करने के लिए, अपने ले गए थे विदुर जी छोटा भैया, तो वहीं आग लग गई तो वहीं सड़ गए, जिंदा ही सड़ गए। चल ये सारे सड़ चुके। संजय बैठा जो इनका कोचवान था, संजय प्रधानमंत्री नहीं था पर कोचवान था। सबसे बड़ी हैरानगी की बात, कोचवान डैश साथ ही साथ ज्ञानवान था, कोचवान भी था और ज्ञानवान भी था। लगभग ऋषि के नजदीक ऋषियों के नजदीक पहुंच चुका था। ऋषि नहीं कह सकते हम, घोड़े हाँकने वाला, घोड़े चलाने वाला था। कोचवान वही होते हैं जो घोड़े हाँके, 4 घोड़ों की बग्घी को जो हाँके, उसको बोलती है अपनी भाषा में, क्या शास्त्रीय भाषा में की शब्द है? सारथी। आप में से कोई बताया सारथी में था में छोटी है या बड़ी है? बच्चे कहीं छोटी भी लग जाती है, कहीं बड़ी भी लग जाती है। यदि जिद ना करो, सारथी में कहीं छोटी भी लग जाती है और ग्रामर ने आज्ञा दे दी कहीं बड़ी भी लग जाती है, इसको अशुद्ध नहीं माना जाएगा। तो वो तो सारथी होता है। संजय किसका सारथी? धृतराष्ट्र सारथी। और अर्जुन किसके सारथी? पार्थ सारथी। भगवान जी, भगवान कृष्ण पार्थ अर्जुन के सारथी थे। बहुत अच्छे। तो आइएगा, इस तरह कर करके गदगद होता जा रहा है। और जो कहा अर्जुन ने कैसे कह दिया था, आहा आहा करो किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुश्ताक हकीकत का हाल, जरा योग अपना बयां कीजिए हजूर, जरा अपना योग बयां कीजिए, जलाल अपना कुछ कुछ अया कीजिए। वो कितना अच्छा प्रश्न, और जो तेरे कितना भला किया हमारे जैसे कहा, और भगवान से खोल के रखवा दिया। फिर भगवान ने विभूतियां बताई, उनमें से सबसे उत्तम विभूति भगवान की पहली विभूति मैंने दिव्य पावर। और जो ये पूछा महाराज जी मैं कौन सा आपका विचार लेकर के गदगद हो जाऊं और समाधि मेरी लग जाए, जरा योग अपना ब्याह कीजिए, दीदार वर्जन अया कीजिए, जरा बताओ तो सही मैं कौन सा भाव ले जाऊं, कौन सा भाव लेकर के ध्यान लगा लूं। तो जो पहला भगवान ने बताया, क्या मैं हूं आत्मा दिल यकीन जो है जानदारों के दिल में बकी। बस बड़ा ही गदगद होता है संजीव कि वाह अर्जुन भला हो तेरा, भला हो तेरी मां का, भला हो तेरे बड़े भाई युधिष्ठिर का, वो तो भला ही भला कहता जा रहा है। भला हो भगवान की दिव्य प्रेरणा का जिसने तुझे मजबूर किया ये प्रश्न करने के लिए। ये प्रश्न तेरे लिए नहीं है, भगवान ने कृपा की आने वाले धार्मिक व्यक्तियों को लिए कि जब भी जो भी मेरी जात में जल्दी तलीन होना चाहेगा तो वो ये जाने कि हर एक के अंदर वही है, इसलिए उसका मान किसी में नहीं जाएगा। जब हर एक के अंदर वही है तो वो क्यों जाए किसी में? हाँ, तो अपने अंदर गोता क्यों न मारेगा? जब उसे पता है कि हर एक कुएं में पानी होता है तो अपने घर के बाहर जो कुआं उससे क्यों न पानी भर लेगा? कोई दूसरे कुएं का पानी निराला और ये पानी जो है अदना है? नहीं, वो भी उत्तम है, ये भी उत्तम है। अब ये देखिए, अब ऐसे ऐसे लेकर के याद कर रहा है। जो महाराज जी की सबको उसने देख, उसको तो अपने व्यास जी का वरदान मिला हुआ था कि जो कोई युद्ध में हो रहा होगा या कोई बोल रहा होगा सब तेरे सामने आ जाएगा, ये वरदान था। इसलिए संजय को संजय कहना पाप है। हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, संजय को के साथ एडजेक्टिव क्या लगाना चाहिए? दिव्य चक्षु संजय। व्यास जी ने पाप माना कि जो मेरे संजय को संजय ना जो मैं पुकारी जा रहा हूं, पर अब क्या करूं बोलने में, या एक वक्ता के लिए सारे नाम लेना मुश्किल हो जाती हैं। वरना कहते जब भी मेरे संजय का नाम याद करना तो पहले एडजेक्टिव लगाना, दिव्य दृष्टि संजय।
जिसको व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। शाबाश शाबाश, आपका मन कितना गदगद होता है। नहीं हर्ष श्रीमान जी के साथ यदि कुछ श्रीमान जी को आपका श्रीमान का नाम लेकर उसके तो पहले श्रीमान जी आपका मन खुश होगा, या कोई आपको प्यार से बुला दे तो आपका मन कितना खुश होता है। इस तरह हमारे व्यास जी बड़े खुश होती हैं जिन पर उन्होंने बड़ी कृपा की। उसके पहले लगा दो दिव्य चक्षु संजय, चूंकि दिव्य चक्षु के कारण से ही वो सब कुछ जान गया। वैसे 3 चक्षु होती है, आप जानते हैं ना। एक तो मां बाप ने दी चरम चक्षु, ये क्या है? चरम मैंने चमड़ा। इस चरम में रा आधा या पूरा है? निश्चित रूप से बोलिए, चरम में रा आधा या पूरा? आधा। दूसरी मंजिल पर है ना, रा दूसरी मंजिल पे है। हाँ, बस यही जवाब है। जो ग्राउंड फ्लोर पे पड़ा और रात वो होता है चरम सीमा, क्लाइमेक्स, और जो दूसरी मंजिल पर चढ़ जाए तो वो होता है चरम चक्षु। एक होती ये चरम चक्षु, ये कौन सी? ये जो चमड़े में आंख मां बाप ने दी, ये चरम राह ऊपर है। एक होता है ज्ञान चक्षु जो आपको मुझसे ले रहे हैं, किसी के ज्ञान का लाभ उठा के अपने में ले लेना, या अगर आपकी अपनी बुद्धि अच्छी हो तो एकांत में बैठ के शास्त्र को समझ जाएं। या तो शास्त्र देता है ज्ञान, या किसी गुरुदेव से या भगवान के प्यारे से या उसके अनुभव से हमें मिल जाता है ज्ञान चक्षु। तीसरी होती है चरम चक्षु। भगवान जी जब देखते कि ये मेरे योग्य हो गया, अब जी भर के ये मेरा दीदार कर ले, उस समय वो देते हैं दिव्य चक्षु। चरम चक्षु, ज्ञान चक्षु और तीसरी दिव्य चक्षु। अति सुंदर, अति सुंदर। तो खूब याद किया जा रहा है। और कैसे प्रेम बढ़ता जा रहा है, भक्ति का बढ़ते ये प्रेम बढ़े। और प्रेम वो संजय कहता कब बढ़े? जब गुजरी हुई प्रेम भरी बातों को मनन किया जाए। लो एक ये शानदार हमें फार्मूला मिल गया। गुजरी हुई प्रेम भरी बातों को मनन किया, साथ कोई ना बैठा हो, क्योंकि उसका स्तर और है, आपका मन से स्तर और है, वो विघ्न डालेगा। तो आपका जो मन लगातार उसी स्थान पे बैठा ऊंचा चढ़ता जाएगा। तो संजय कहता देखो पर क्या होगा, मन आपका गदगद हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, और वो दिन दूर नहीं आप समाधि में तलीन हो जाएंगे। उसे याद करता हूं मैं बार बार। तो याद करने से क्या होता है? दिल शाद करता हूं मैं बार बार। आजमाना, जरूर आजमाना, आपको मेरी कसम जरूर आजमाना। जो मेरे महाराज जी की बात आपको बड़ी अच्छी लगे, एकांत में बैठ करके मनन कीजिए। या मेरे बताने में कोई बात बड़ी स्ट्राइकिंग अपील हो तो जाके विचार करना, जाके सोचना। ये बहुत अच्छा तरीका बताया संजय जी ने कि मधुर, ये बोलेंगे मधुर स्मृति, ऊपर हेडिंग बनेगा इसका, मधुर स्मृति, स्वीट मेमोरी। स्वीट मेमोरी से हमारा प्रेम बहुत बढ़ चलता है, बहुत बढ़। ये मैं संजय अपना अनुभव बता रहा है। मैंने बहुत लाभ उठाया जी, आप भी उठाइए जरूर। पहले नहीं उठाया, आज के बाद या रात्रि को सोने से पहले कोई ऐसी चीज भगवान का ज्ञान ले लो। देखो ये आपने संजय को देखा, ये इससे संजय थोड़ा, अनेकों ने इसको अपने जीवन में ढाला। चलो मैं आपको ले चलूं, किनके पास? गोपियों के पास। भगवान जी तो चले गए मथुरा में, इतना प्यार देकर, इतना मान लोगों इनका देवियों को छीन कर, इतनी उनके मनोकामना पूरी करके चले गए। चले तो गए, आहा, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा कान्हा तुम जाती हो ना, जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा जाना बड़ा जरूरी है, लेकिन कान्हा तुम्हें हम नमर्द कहेंगी। नमर्द मैंने खुसरा, तुम्हें हम कमजोर मन कहेंगी। कैसे? क्या बात? कंस को मारने वाले को आप ये कह करके लज्जत नहीं होंगी? कंस के मारने वाले को आप नमर्द कहेंगी? हो गई परस्पर विरोधी बात। ओ सज्जनों, जिसने कंस का भर्ता कर दिया, इतने बड़े शूरवीर का, और जिसने पहलवानों का जिनके साथ उनकी हुई थी इतनी वो लड़ाई झगड़ा, और उनको बात ही बात में कुश्ती हुई थी, बच्चे दंगल हुआ था ना, बात ही बात में उनको पटक के मार दिया। 2 बार पटका और मरी गए वो सारे के सारे। और कंस का बेड़ा घर का, उसको ऐसे शब्द कहना। हाँ, किस आधार पर कह रही है मुझे?
मैं जाती बार मुझे कोई और बात कह के जाओ कि ये बात कह के आनी है, ये बयान कसोगी, जरूर कसेगी। कैसे? आप तो जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं, और इतना में प्यार देके, इतना में ज्ञान देके, इतना सब कुछ देके जा रहे हो ना। हाँ, अब तुम तो चले गए छोड़ के हमें। हाँ, अब हमारे अंदर से निकल के दिखाओ, तब मर्द जानूंगी तो है, तब मैं समझे तुम मर्द हो। हाय हाय, ध्यान देना मेरे सज्जनों। तो भगवान जी ने ये सरकार दी, ये मेरी हिम्मत नहीं, तो हमारे हृदय से निकल के दिखाना। यही सूरदास जी ने कहा, बात छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मुई, मंत्री जब जाओगे मर्द समझूंगा तो ही, तब तुम्हें समझूंगा तो बड़े बलवान हो। एक बारी मेरे अंदर से निकल के दिखाना। कितना बढ़िया विचार है गोपियों का। अब वो विचार कर रही है, भगवान जी शिंदे और लज्जत हो गए, चले गए। लेकिन बाद में जब मिलती हैं, ओए होए 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 होए, बाद में एक सखी दूसरी सखी को मिली, जब कैसे भक्ति बढ़ा रही है। क्यों सखी, आज तेरा दिन कैसे कटा? बहुत अच्छा कटा। ध्यान देना मेरे बच्चों, कैसे धर्म के महा पैदा हुए हम, हिंदू घराने में पैदा हुए, कितने अच्छे साधन हमारे, कितने अच्छे भाग्य। क्या हम ऐसे घराना में पैदा, हमारे माँ बाप भगवान को मानने वाले, भगवान का नाम लेने वाले, भगवान के लिए दान देने वाले, कोई 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 उन्हीं का प्रभाव हमारे पर पड़ा। अब प्रभाव और पड़ रहा है। शाबाश। अब कितनी अच्छी बात आप बता रहे हमें। क्या अब एक सखी मिलती, 4-5 शाम को मिली, या पानी भरने जाती होगी, पनघट में इकट्ठी हो गई, तो कहने लगती, क्यों आज तो दिन कैसे कटा? फिर दिन आज बहुत अच्छा कटा। कैसे? मैंने भगवान की वो घटना याद करती रही, तो सारे पैरों हमें बताओ, हमें बताओ, कौन सी शब्द भी नहीं बोल, इतनी खुशी आ जाती कंठ में कि शब्दों का उच्चारण करना भी मेरे सजनों, मेरी देवी उनके लिए असंभव हो जाता था। तो बता कौन सी घटना, तू बता, तेरे सब कुर्बान कर दो। कौन सी घटना थी? एक दिन ना कान्हा हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ। अच्छा, पहले नहीं बताई। तो फिर क्या हुआ? मैंने देखा वो हमारी दीवार के कोने में खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहती, खड़ा रहे अपनी मौज में, अवसर आएगा तो फिर मैं प्यार कर लूंगी, खड़ी रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं थोड़ी देर के बाद अंदर का गंद फेंकने के लिए बाहर आई, कूड़ा करकट, तो देख क्या, मैं तो देख के दंग रहेगी, मैं कुछ बोल भी नहीं सकी। वो ना मेरी गैया के बछड़े के ना रस्से खोली जा रहा है, जो बछड़ों के गलों में रस्सी होती है वो खोली जा रहा है, और वो भाग भाग के स्तन पी रही है, स्तन पी जा रहे बछड़े। दूसरा खोल दिया, तीसरा खोल, चौथिया खोल के तब मैं चल ही रह गया। पगली कहीं की, क्यों रोका हमारे कान्हा को? मार लो मुझे, विचार मुक्के मार लो। जब चौथा उसने खोल दिया बछड़े का, तो मैंने कहा कान्हा रे, तू रोज क्यों तंग करता है हमें? शाम को मैं क्या दूंगी? शाम को क्या दोगी? फिर कान्हा कहता शाम को क्यों दोगी? बछड़े का जो हक है वो दो के ले जाती है। बछड़े का हक पहले बछड़े को पी लेने दो, बाद में जो बचेगा वो तुम्हारा है। कान्हा तो रोज हमें तंग कर जाता है, तेरी बाप की गैया नहीं है, तेरे बाप के बछड़े नहीं है, उनके जा खोल, उनके भी कई खोल आता हूं। ये नहीं कि मैं तेरे खोलता हूं, उनको भी खोलने का स्वभाव तो मैंने वही डाला है। पर कान्हा तेरे बाप की तो हजारों गैया है, हमारी 4, 5, 6 गैया, 10 गैया। तू तो हमें क्यों तंग करता है? मैं तुम्हें तंग करता हूं? हाँ, क्या मैं तुझे प्यारा नहीं लगता हूं? तो प्यार में अगर मैं थोड़ी सी गैया के रस्सियां खोल दी तो तुझे दर्द क्यों होती है? अच्छा कान्हा आज तो ना खोल, कल फिर बाकी में खोल लेना। वैसे में याद करके ना रो पड़ी तो कहने लगी, कान्हा वो मीठे दिन कब आएंगे जब तू गैया खोलने आएगा और मैं तेरे साथ लड़ूंगी और तू मुझे जोर का जवाब देगा। कान्हा वो दिन कब आएंगे? उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूँ मैं बार। ये होती स्वीट मेमोरी। ऐसी घटनाएं जो पहले घटी हूं, कितना प्रेम बढ़ने लगेगा जोर का। इतना ब्लड प्रेशर सो रहा क्या बढ़ेगा जितना कि महाराज जी का दिव्य प्रेम बढ़ता है। क्यों गोपी, तेरी भी कोई घटना याद की? हाँ, कब की बात है? अभी तो बता कौन सी? एक दिन ना मैं पानी भर के आई तो मैंने देखा मेरी लड़की बाहर बैठी है। आज क्या बात है? अपनी आंखों से देख ले, बता तो सही, तू बाहर बैठ गई है,
अपनी आंखों से देखना अम्मा, तू देखना अंदर चल। हाँ, पूरी टोली और एक के ऊपर चढ़ के यूं, ऊपर सबसे ऊपर काना और ऊपर छिक्के के ऊपर माखन की खोली हुई है अपनी मटकी और मक्खन बांटता जा रहा है। वो नजारा देखने योग, तो मैं तो उसके रंगों हाथों लिया पकड़। अच्छा, पहले तो नहीं बताया, क्या बताऊं मैं, एक ही बातें बताने वाली होती हैं। फिर रंगों हाथों उसके सारे जो थे धूर्त, जितने उसके वो दोस्त सारे चंट थे, वो तो सारे भाग गए। काना मेरे हाथ में आ गया, हाथ में आया तो मैंने तो अपने खंबे के साथ लिया बांध। हाय चंद्री कहीं की, तेने बांध लिया, कस कस के रस्सियां बांधी उसको अपने खंबे के साथ है। हाँ, और फिर बांध के मैंने काना रोज तेरी माँ यशोदा मानती नहीं, आज मानेगी कि नहीं, मैं जाती हूं। तो मैं उसकी माँ के पास चली गई और कहा एक अब मैं तुझे मिलने नहीं आई, मैं तुझे लेने आई हूं। क्या बात क्या है, लेने के बाद ये काम का समय है। नहीं तो आप देखना, मैं तेरे कानों ने चोरी की है, सारी अपनी पार्टी लेके आया था और चोरी करता, आज तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। पर मैं तेरा कहना कैसे मानूं, तुझे क्या हो गया है, क्या पी के आई है कुछ, क्या मैं कुछ नहीं पीती। अब तू मेरे अंदर आ, मैं अंदर नहीं आने आई तो बात है ना, बड़ा चल क्या मैं कस के बाद आई हूं, कभी तेरी मां को बुलाती हूं तो दिखाती हूं। चल ना, कितनी बार मैंने वह कहा ना, तू जो हमारा माखन खाता है, क्या तेरे बाप के घर में माखन नहीं है? तू मुझे तपाक से जवाब देता माखन तो बहुत है पर इतना मीठा नहीं है जितने तेरे घर का है। अब बोल यशोदा, मैं उसे क्या जवाब दूं कि माखन तो मेरी अम्मा के पास बहुत है पर जितना तेरा मीठा है ना, इतना तो मेरी माँ के पास मीठा है ही नहीं। इसलिए मैं अपनी मित्र मंडली को ले आता हूं कि इतना मीठा घर तो किसी का नहीं, जितना मीठा माखन जितना इसका है। तो आज करके देख, ये तबाही मचा रखी, पर मैं क्यों जाऊं, खिंच के लिया उसने। आना जरा अंदर, काना रोटी खा रहा है। हाय मैं मर गई नी यशोदा, ये क्या भया, तू ये सोच रही थी, आज मुझे ये विचार आया। उसे याद करता हूँ मैं बार बार, और दिल शाद करता हूँ मैं बार बार, हरी की हुई दीद मुझको नसीब, मेरे सामने गए वो सूरत अजीब। नहीं तूने भी कुछ याद किया, मुझे शर्म ला गई, याद तो मैंने भी किया कि मुझे बड़ी शर्म आ गई। क्यों, मैं बड़ी अच्छी घटना मेरे साथ घटी थी, बड़ी अच्छी घटना। हाँ, अच्छा तुझे अपने घर वाले की कसम, क्यों कसम को दिलवा दी, तू कह रही शर्म ला गई, तो हम तो तेरी अपनी है, जब से शादी हुई यही आई इसी पंगत पे आती है। सुना ना, कौन सी घटना, मैं वो मुझे बड़ी शर्म ला गए। नहीं, आखिर में जिसकी घटना थी उसी कसम, और मैं मर गई, अब तो मैं बोले बिना रह नहीं सकती। तुझे अपने प्यारे कानों की कसम, कौन सी घटना घटी थी। एक दिन सवेरे ही सवेरे, हाँ, मैंने गोबर इकट्ठा किया, अच्छा, और ढेर लगा दिया। अच्छा, तो पहले मेरी श्रीमान जी मुझे उठवाते थे तसले भर भर के, मेरे सिर पे रखते, कुछ मैं उनको रखती तो फेंक आते थे बाहर, बार बड़ी रूढ़ी बनी हुई है, फिर वो खाद बन जाता है, बिक जाता है या हमारे खेतों में चला जाता है। अच्छा, उस दिन उनको बहुत बुखार था और अभी तो हमारी शादी भाई, कोई बच्चा तो है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, मैंने इकट्ठे करके तसले पहले भर लिए, 1 तसला, 2 तसले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कई तसले भरे गए गोबर से। अब उठाए कौन, तो फिर क्या हुआ, मैंने मन ही मन में काना को याद किया, काना इस वक्त तेरी बड़ी जरूरत है, आ जा काना, ओ काना, ओ काना, तू हमारे मौके पर बड़ा आ जाता, आज आ जाना, आज तेरी बड़ी जरूरत है। हाय मैं मर गई, उस दिन काना आ ही गया सवेरे सवेरे, सच सारी सखियों ने लिया पकड़ और जकड़ के घुट के लिया, सच तेरे में काना आया, मैं भगवान की कसम आके कह रही हूँ, काने का तो उस दिन काना आ ही गया। हालांकि सवेरे सवेरे मुर्गा बोल रहा था, अगर मुर्गी की मांग हो रही थी तो उस वक्त काना आ गया और यूं गुजर रहा, तू जा रहा है, मैं सवेरे आके मिलूं। अरे काना मैं तो याद कर रही थी, सवेरे आके मिलूंगा। बड़े नखरे करने लगा, हाँ, तो मैं भाग गई, जब पकड़ लिया, काना तेरी तो मुझे बड़ी जरूरत है इस वक्त। ऐसे उसको जा रहा था जैसे पता ही कोई नहीं और मेरी अंदर की आवाज सुनी कोई ना। फिर मैं खिंच के ले आई, काना तो मेरी क्या जरूरत है, काना मैंने तसले भरे गए तो
तो फिर मुझे मेरे सिर पे रख जा, तू 5 मिनट रुक जा और मेरे सारे तस्ले बाहर चले जाएंगे। मेरा काम अगर ये पीरियड है तो मेरे सारे काम नहीं होंगे जब तक गंद बाहर न निकला। अच्छा, पर एक बात है, मैं थक जाऊंगा, मेरी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बाजू है, हाँ, तो फिर थक जाएंगी, तो तू मुझे क्या देगी? तू ही बता दे काना, मैं तुझे क्या दूं? एक तसले का जो उठाऊंगा, एक लोदा, लोदा बोलती है मक्खन का लोदा, एक लोदा देगी? हाँ। अच्छा, उठाना शुरू किया, 2 उठा दिए ना, मैं नहीं उठाता। क्या मैं कितने लोदे उठा दूंगा? हाँ, तो तू कहेगी तूने 4 उठाओगे मैंने 10, पर अब गिनती कौन करेगा? काना मैं बताती हूं, जो भी लोदा उठेगा ना, मैं गोबर का एक टिक्का तेरे मुंह से लगाई जाऊंगी। जितने लोदे उठे उतने टिक्के लग जाएंगे। तू पानी में टिक्के गिन लेना, कितने लोदे में अंदर से निकाल का, वाह ओए वाह, उतने गिन लेना, कितने 4 5 6 कितने लोदे हो गए, तो उतने में तुझे माखन के लोदे दे दूंगी। तो अब वो तो भगवान चंट, उन्होंने और भी कहा तसले बढ़ा दिए, तो गोबर बढ़ा दिया, तो वो तो सारी मुंह भर गया जैसे कि चीचक के दाने निकल आए हो, और शक्ल ही कुछ और प्रकार की बन गई। मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। और उसके बाद काना देख, ये मैं हूं, मैं काना हूं। अपनी मां को मैं क्या कहूंगा? यशोदा मैया मुझे बहुत मारेगी, ये तो मैं बिल्कुल बानर बन गया, बानर। अब गिन लोदे, अब वो गिने लोदे गिनते, हाँ, जब इतने गिनते इतने इधर हो जाते, फिर इधर गिनते इससे डबल इधर जाते। ये कौन गिने? तू ही गिन ले, तू गिनने मेरी इतनी में, हाँ। और तो वो गिनने आए, कितने मेरे पति उठा, काना भाग गया, मुझे लोदे ही देने पड़े। वो डर के मारे चला गया, और तो मेरी गोबर भी उठ गया है। उसे याद करती हूं मैं बार बार, हाय दिल शाद करती। मैं इस घटना को बार बार याद करके अपने मन के प्रेम को बढ़ा लेती हूँ, अपना दोपहर का समय सारा काट लेती हूँ। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरे सजनों भाइयों, हम भी अगर गीता जी के ऐसे अपीलिंग एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट्स पर विचार किया करें, उससे कई गुना ज्यादा वो समय और था। ये घोर कलयुग है, भगवान का प्यारा कोई होता जैसे आपकी तरह दिलो जान से भगवान की ओर झुके, उनको तो और भी रस आएगा। हा, भक्ति बढ़ाने का कितना तरीका अच्छा, गीता का भक्ति योग कितना अच्छा तरीका है, कितना आला तरीका है। गोपियों ने अपना बाकी समय इस तरह काट दिया, किस दिन रोज कोई घटना पुरानी याद कर ली, किस दिन कोई पुरानी घटना याद कर ली, किस दिन और कोई घटना, तो वो उसको सुनाती अपनी, वो उसको सुनाती, उसको सुनाती, उनकी ये हो जाती प्रेम गोष्ठी। इसको ज्ञान गोष्ठी नहीं कहेंगे, इसको प्रेम गोष्ठी कहेंगे। इस तरह वो एक दूसरे को बढ़ा करके खूब बढ़ा ली। पर एक दिन एक ने कहा, तुझे भी कोई आई घटना याद? लिखने का, हाँ मुझे याद आई। क्या? तू सुना। प्राण काना ने वचन दिया है कि जब तुम आज कोई प्रेम की गोष्ठी में मुझे याद करोगी तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। ओए 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 ओए, तो वो प्रकट हो जाएंगे। हाँ, तो हम याद करते, कोई घटना सुना ना ऐसी, कोई सुना ना। राधा ने कहा, मैं सुनाती हूं। राधा तू सुना सकेगी? तू तो छम रो पड़ती है ना, जब हमें रस आने लगता है तो तू रोने लग जाती है। नहीं, आज मैं नहीं रोऊंगी, आज मैं मन को पक्का बना के आई हूं। अच्छा सुना फिर। एक दिन की बात है क्या कि श्याम जी ने कहा, अब मैं कई दिनों के बाद मिला करूंगा। मुझे बाबा कहती है तू बड़ा हो गया है, अब ये काम तू संभाल लिया कर। तो वो काम मैंने संभाले तो मैं हर समय नहीं मिला करूंगा। तो फिर मेरा मन बहुत कड़प उठा। मैंने कहा अगर भगवान जी नहीं मिलते ना, तो जब गैया चरा रहे हो और बंसी बजा रहे हो, ऐसा चित्र कोई बना दे। तो फला सखी को मेरे भगवान ने बड़ी ताकत दे रखी है, मैं उसके पास गई। अच्छा राधा, फिर क्या हुआ? मैंने बड़ी मिन्नतें की, उसके चरणों में पड़ गई, तो उसमें से बड़ी मिन्नतें करवाई, ऐसा चित्र मुझे बना देना। बाकी ब्याही हूं, मुरलिया अपने होठों पे लगा हुआ हूं और बाकी अदा से खड़े हुए हूं, तो मुझे ऐसी चित्र बना दे। आकर्षक चित्र वो तो नहीं आते, चित्र को देख देख के मैं अपने आप को गुम तो कर लूंगी, एक साधन तो बन जाएगा मेरे लिए। अच्छा, तो वो बनाने लगी, उससे बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। इतना सुंदर चित्र बनाया, जब चित्र बन गया कान्हा प्रकट हो गया। कान्हा प्रकट हुआ, हाँ राधा ये किसका चित्र है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो बड़ा प्यारा चित्र है, ये तो बड़ा सोना चित्र है। इस चित्र को तो जो देखेगा और ना ले तो बड़ा पागल कहलाएगा। इतने में श्याम जी वो चित्र लेके भाग गए।
तो मैं ना उसे याद कर करके गदगद होती हूँ, रो भी पड़ती हूँ, हंस भी पड़ती हूँ, रो भी पड़ती हूँ, हंस भी पड़ती हूँ। कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। एक भला चंगा आदमी भी मेरे सजनों, मेरी देवियों, दीवाना बन जाता है। कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। तो मुझे तो ये याद आ रहा था, ओ हो, ये घटना तेरे साथ, मेरे साथ बड़ी बड़ी घटना कान्हा ने घटाई है। वही तो मेरी जिंदगी का आधार है। वरना तो मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए होते, पर इसलिए नहीं उड़ते कि मैं वो मीठी मीठी घटना याद करती हूँ। हम भी करे, हमें वो ऐसी घटना हमारे साथ तो नहीं घटी, पर मैं और हमारे ये शास्त्र, ये घटना तो रोज घट रही है। महाराज जी के बोल, महाराज जी के ज्ञान, भक्ति भरे ज्ञान ये तो घट रही है। महाराज जी के गीता में दृष्टांत, कभी दृष्टांत देती है वो नैया डगमगा रही है, कभी दृष्टांत देती है कि वो बिल्कुल ही उसका जन्म लेना बिल्कुल ही बेकार है, कभी दृष्टांत देती है कि चोला जैसे फट जाता है। हाय, कितने दृष्टांत दिए परमात्मा ने। उन दृष्टांतों को हम ले लिया करें, कितना प्रेम भर जाएगा। क्योंकि हम श्रद्धालु हैं, हम भगवान के अनुयायी हैं। उनको वो घटना मुबारक हो, गोपियों को, सखियों को वो घटना मुबारक, गोपों की घटना भी कही क्या सुनाओ में, समय तो बहुत थोड़ा है। गोपों को बड़ी घटना, खेल रही है वहां पर गेंद, और गेंद खेलते खेलते तो वो इन्होंने गेंद पकड़ लिया, नहीं वारी मेरी है। श्री दामा बिगड़ गए, श्री दामा इनके अच्छे मित्र, गाढ़े मित्र बिगड़ गए। अरे तू क्या है, जो मैं कह रहा हूं वो तू इतना क्यों जिद क्या करता है? मैं जिद कभी नहीं करता, झूठ बोलता है। मैं कभी नहीं, आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तेरे तो वारी तो मेरी बैठती है, तेरी वारी कैसे बैठती है? तुझे दामा गलती हुई, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ठीक कह रहा है, कब ठीक कह रहा है? तो दामा के साथ भगवान की लड़ाई होगी, दामा रख रख कर सुनाई, बड़े घर का बेटा है ना, ये कहते मैं जो कहूंगा मना लूंगा। तेरे मन में आकर आ गई है, यही है ना कि हमारे पास 100 गईयां, तेरे बाप के 1000 गईयां, इतना ही फर्क आ गया ना। और मैं कहता हूं कभी झूठ नहीं बोलो, ये बात सच्चाई की कब है? इतने दाऊ जी भी आ गए, बड़े भैया, हाँ तू ठीक कह रहा है दाऊ। बड़े भैया था दूसरे, वो आ गए, ठीक है दाऊ, कहा ना तू बहुत जिद्दी है, तू कह रहा मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं है, तू कोई मेरे माँ बाप का बेटा है, मेरे माँ बाप का सगा बेटा तो मैं हूं, उनका रंग मेरा रंग मिलता है, तू तो सांवले रंग का है, तो मैं उनका बेटा नहीं हूं। नहीं, तुझे बाजार से खरीदा हुआ है सस्ते मोल पर, मुझे खरीद के लाए। हाँ, जा अपनी अम्मा से पूछ। अब पीछे सारों ने ताड़ियां मारी, और ताड़ियां मार के गदगद हुए, और वो रोते हुए अम्मा के पास जा रही हैं, अम्मा तू मुझे खरीद के लाई। अब ये घटना कैसी मजेदार है, कैसी अच्छी है, कितनी भक्ति है हमारे जैसे श्रद्धालुओं की बढ़ जाती है। अपने इष्ट देव के प्रति सबकी भावना पूरी करते जा रही है, अपने मित्रों की, अपने सखियों की, अपने दादा, अपने माता जी की, अपने पिताजी की, कितनी घटना है। उनके मुताबिक अवस्था पे नीचे ला करके उनके मुताबिक बनते जा रहे हैं हर जगह। अब ऐसी कुछ घटना अगर आपके पास हो और हम जैसे श्रद्धालु हैं, तो क्यों ना हमारा प्रेम बढ़ जाए। कितना अच्छा तरीका बताया अपने प्रेम को बढ़ाने का, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद, ये दिल शाद, मन खुशी से उमड़ पड़े, उसे दिल शाद करता हूं। ये गुजरी तो वो तो हमने तो नहीं देखी, हम तो शास्त्रों में पढ़ी ना। ये गीता तो सुन रही है, गीता के एक एक भाव तो विचार कर रही है, तो जो चुभने वाले बोल है एकांत में बैठ के याद करो। हमारे बाबा ने इस तरीके से समझाया, इस तरीके से प्रकाश डाला, कितना ज्ञान अंदर छिपा हुआ था और हमें कितना पता लग गया, कितनी जल्दी माने एकाग्र हो जाता है। उसे याद करता हूं, दिल शाद करता। जरूर आसमान में बैठिए, समय का पता ही नहीं लगेगा कब समय 1 बजा, और जब होश आएगी तो समय 4:30 बजे पड़े होते हैं। हाय 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 हाय। गोपियों के पास तो उनकी अपनी घटनाएं थी ना, हमारे पास तो महाराज जी के श्लोक है, उनकी व्याख्या है, और उन पर जैसी व्याख्या की गई है तो कोई बातें आपको चुभ जाती है। अब घर में बैठ के बार बार याद करना चाहिए। तो आप ही आजमा लेना, कितनी भक्ति, कितना प्रेम, कितनी लगनता, और कितने छमछम आंसू बढ़ते जाएंगे। प्रभु तूने हमारे पर कितनी कृपा, हम तो कलयुगी हैं और गृहस्थी है,
कोई ज्यादा पुण्य करने वाले भी नहीं है, पर तुम्हारे पर कितनी कृपा हो गई। वो मेरे इष्ट देव, वो मेरे अंतर्यामी, वो सर्वव्यापी, हो सर्वसमर्थ, हो सर्वशक्तिमान, कितनी कृपा कर दी आपने। क्या अच्छा तरीका, क्या अच्छा फार्मूला भक्ति बढ़ाने का। महाराज जी के श्लोकों को जो श्लोक चुभते हैं, पता नहीं आपको कौन चुभे, पता नहीं दूसरे कौन चुभे, तीसरे कौन चुभे, दोनों सगी बहने हो, कमलेश और कृष्णा, एक ही मां बाप की दोनों बेटियां हो, एक ही गांव में रहती हो, तो तेरा मन कुछ और है, उसका मन, दोनों का अंतर है, दोनों का। हाँ बाबा, बड़ा अंतर है। तो फिर कोई घटना है, किसी को कोई श्लोक अच्छा, पर उसमें मनन करो आप। हाय, और चंद दिनों में देखो संजय ने ठीक कहा कि झूठ कहा। नहीं बाबा, बिल्कुल ठीक कहा होगा नहीं, आप खुद आजमा लो। कितना मन में गदगद हो जाता है, कितना मन मैं इतना बुढ़ा हो गया और बिल्कुल बच्चा बन जाता हूं घटना याद करके, महाराज जी के श्लोक याद करके, या उनकी जीवन की कोई घटना याद करके। बाबा, उनके जीवन की आपको कौन सी अच्छी घटना लगी? मुझे हाँ, हनुमान जी के साथ मिलाप हुआ था, किसका? अर्जुन का। और जो एक दूसरे पर बातें कसी थी और जो अर्जुन ने कर दिखाया था, हाय, वो कितनी मीठी घटना है, कितनी अच्छी घटना, मैंने कई बार पहले सुनाई। ये मुझे सबसे अच्छी लगी। वो भी चोटी का श्रद्धालु राम का, और ये चोटी की श्रद्धालु कृष्ण के। घटना क्या घटी? क्या अर्जुन के मन में शंका थी, कभी मुझे मिले जो हनुमान, हनु मिले तो मैं उस पर कहूं, हनुमान तुम हो। मेरे मन में एक शंका है आपके प्रति, मैं हाजिर। आप इतनी चोटी के प्यारी हैं, अपने इष्ट देव के तो प्यारा, मैं भी कम नहीं हूं। अरे तुम्हारे मन में श्रद्धा में कमी है। मैं तो नहीं कह सकता मेरे मन में कमी। अर्जुन ने कहा कि तेरे मन में कमी रही होगी हनुमान, तुझे कहते तो है मैं चोटी का भगत, मेरे मन में शंका है कि तू चोटी का भगत नहीं है, तेरे में श्रद्धा कम है। मेरी भी श्रद्धा बहुत बड़ी हुई है, मेरी भी श्रद्धा कम है, कोई बात तो बता। अरे तेरी में इतनी श्रद्धा, हाँ, तो सारों ने बात, तो पुल बांधने की क्या जरूरत थी? और पुल बांध रही है, इतने दिन लगा दिए, इतनी देर लगा दी। अच्छा, अगर तू होता मेरी जगह तो मैं तो मिनट में पुल बांध के दिखा देता। कैसे? ले अभी ले ले। तो वो झील थी, झील सामने, बेटे झील, लेक, लेक थी, इसे पर पुल बांध दे, चलो यही समझो समुद्र है। बात ही बात में अक्षय तो उसका पात्र था, अक्षय पात्र में से तीर निकालता गया, मारता गया, वो पुल बनती गई, पुल बन गई। हाय, पुल बन गई। हाँ, वो तो मेरी सेना तो सैकड़ों में थी और मैं अकेला इस पुल पर चला रहा हूं, ये पुल टूटेगी नहीं। तिल लगा ले हनुमान, ये कृष्ण का भगत है, उन्हीं का नाम ले लेके मैंने एक तीर छोड़ा है, मेरी पुल कभी नहीं टूट सकती, लगा तिल। अभी ले तेरी पुल टूटी। उभा गया, अपना विशाल रूप ले लिया हनुमान ने, जो सीता जी को दिखाया था अशोक वाटिका में, विशाल रूप ले लिया। पुल कड़क होने, कड़क की आवाज है, कभी हो सकता तू और विशाल हो जाए और बोझ अपना मार ले सीधी से, और कड़क देख नहीं होता। तो उसने पूरा बोझ बढ़ा लिया और पुल कड़क भी हो, टूटी नहीं। आगे निकल जा, परले पार करके फिर वापस आ जा। उसे और जोर बढ़ाया हनुमान ने, पुल कड़क, कोई टूटी नहीं और जा भी रहा है। गौर से देखा, नीचे कृष्ण जी ने कंधा दे रखा है। ये तो टूट जानी चाहिए थी, ये टूटे क्यों नहीं? ये तो कोई खास बात है। ऊंचा हो कद करके नीचे देखा भगवान, तुम्हारी छलांग, चरणों में गिर गए। प्रभु, जिसे रब रखे उसे कौन चाहती? आप नीचे हैं, फिर तुम दोनों लड़ाई करते हो, तो मेरे आधार पे लड़ रहा था ना, तो मैं नहीं होगा नीचे। मालिक, आज मैं मान गया, मेरी श्रद्धा अर्जुन के मन में बहुत ज्यादा। अर्जुन के चरणों में पड़ गया हनुमान, छाती से लग गया। कितनी मीठी घटना है, मेरी घटना को वो न लगाना, क्या वो न लगाना, क्या नजर न लगाना। कितनी मीठी घटना है। दोनों लिपट गए, दोनों रो पड़े और वो इष्टदेव सामने हनुमान देखने लगे। महाराज, ये आपकी कृपा से, जब उसने उंगली उठाई आपकी कृपा से, तो राम नजर आए। लेकिन उसने कहा नहीं, ये मेरे कृष्ण कन्हैया कृपा से, तो कृष्ण नजर आए। वो कहे तो राम नजर आए और वो कहे तो कृष्ण आए। उसे याद करता हूँ मैं बार बार, मालिक मेरे तो दिल शाद करता हूँ मैं बार बार।
कितना उपकार कर गया संजय मेरे पर, आप पर, मेरी माताओं पर, भोली भाली देवियों पर। आपके लिए तो ये बहुत ही मीठी घटनाएं हैं, बहुत ही मीठी, क्योंकि नारी का तन भी नरम ते मन भी नरम, और मेरे जैसा सख्त मन जो ज्ञान में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, और मैं अपने मन को नीचे रख करके आपको सुना रहा हूं कि ये श्लोक कितना गजब का है। उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं मैं। कितना बढ़िया तरीका है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मेरी माता, बेटी, बुजुर्गों और भाइयों, कुछ एक चुभने वाले श्लोक अपनी कॉपी पे अलग लिखो जो आपको एकदम चुभ जाते हैं। ढूंढो, दूसरे अध्याय में से निकलो, चलो तीसरे अध्याय में, चौथे में, पंजवें में, आठवें में, 9वें, 10वें, 11वें, 16वें, 17वें में, 18वें में, और हर अध्याय में मुश्किल से एक श्लोक निकलता है जो चुभने वाला हुआ है। रब्बा मेरे जो मन में घर कर जाने वाला हो, स्ट्राइकिंग एंड अपीलिंग। उस कभी किसी एक श्लोक को ले लिया, कभी उसका श्लोक में चार चरण होती हैं, एक चरण पर विचार कर, फिर दूसरे चरण पर विचार कर लिया, फिर तीसरे चरण, कभी चौथे पर। तो कितना प्रेम बढ़ता है, समय कितनी जल्दी बीत जाएगा। मजाल समय खल जाए आपको। हम तो कब के कंठ से आई हुई हैं, आप मिले नहीं है। लो कितनी अच्छी गोष्ठी हो गई, कितना प्रेम, सबका भला हो गया। आप आजकल मिलते ही कोई नहीं। एक जैसे मेरे जैसा सितार बना लो, फिर तो जाने की कोई बात ही नहीं है। एक है मेरे जैसे बन जाओ, इतने हल्के बन जाओ। और हल्के बनने का तरीका ये जो मैं आपको बता रहा हूं, साधन ये है। दुनिया में है क्या? दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, ताने, गंध, मंद। और दुनिया में क्या पड़ा हुआ है? बिल्कुल दुनिया शौचालय बन चुकी है। जैसे शौचालय में गंद गंद पड़ा होता है, पेशाब का, शौच का इत्यादि, तो दुनिया में क्या है? आधी है, व्याधि है, उपाधि है, लेना है, देना है, धियों की शादी है, जवाइयों के ताने। और है क्या? शुक्र मना बेटी के दोनों बहू तेरे साथ ही रहती, ये भी शुक्र मना के जाते 5 पैसे का प्रसाद रोज वंडा, कि शुक्र है बहू मेरी साथ नहीं है, ले गए पुत्र अपने साथ, शाबाश। और कभी ना इशाला करे, वहीं आपस में चिपके रहे स्टिकर बन के। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, मौज की बात है मेरे बच्चे, मौज की बात। अपना समय कितनी भक्ति बढ़ जाती है। इसलिए मेरे सज्जनों, अगर इतना सतार में ले आओ और चुभने वाले श्लोकों को याद करना शुरू, जब उसका चुभने श्लोक तो 4 चरण होते, मैंने कहा आधा चरण, फिर आधा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण, ये पूरा श्लोक बन जाता है। अब उसको एक को लिया और विचार करना। जैसे मैंने आपको कितने डिमॉन्स्ट्रेशन दी है, कितनी मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। इसलिए आप बना करके तलीन हो जाओ, बिल्कुल तलीन हो जाओ। मन को चाहिए प्रेम, और इन बातों में ज्यादा मन लग जाता है। जितना रस कहानियों में आता है ना, इतना रस भगवान की बातों में नहीं आता। क्यों? कहानियों में मन लग जाता है। इसलिए आपके लिए वो कहानी है जो आपके मन में चुप जाए। तो गीता में कई ऐसे श्लोक है। मेरे से पूछो, बाबा आपको सबसे बढ़िया श्लोक कौन सा लगता है? अब मैंने अपने स्तर के मुताबिक बताना, आपका स्तर वो मैं देख नहीं रहा। अगर मेरे से पूछा कि मुझे बढ़िया श्लोक, तो आपका वो स्तर है दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, जो हिंसा करे हवस करो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेरे तेरे सकून उसको। इसके बाद भगवान के दर्शन। अब आपका ये सतारो, तो इस छोड़कर कोई श्लोक आपको अपील ही नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद क्या होता है? इसके बाद खोल सम, इसके बाद खजाना का मुंह खुल जाता है, उसे उसका जीवात्मा परमात्मा तली में जाता है। तो मेरे से न पूछो, मेरे जो होंगे चुभने वाले वो आपके नहीं हो सकते। मैं ये मिठू बन रहा, प्रभु मुझे क्षमा करे, मेरा मन आपसे बहुत ऊंचा निकल चुका है। आपका स्टैंडर्ड अभी नीचे है, तो आप अपने मुताबिक चुनो, दूसरे मुताबिक नहीं। इसे न पूछ कुछ तेरे मन, तूने कौन श्लोक चुनी है? नहीं मोटो, तूने कौन से चुनी है? न पूछ, तो अपने चुन ले। अपने जो तुझे अच्छे लगती हैं वो चुन के एक हाथ पे बैठ के, जब कोई भी ना हो, श्रीमान जी भी गए हुए, श्रीमान ने जो बनाए चूजे वो भी गए हुए सारे, और आप एकांत में बैठी हो, तो ये जैसे वो बैठता संजय और क्या रो रहा है प्रेम के अश्रु। भगवान कहते जो भगत के प्रेम की अश्रु होती है, एक अश्रु को भी मैं धरती पे नहीं गिरने देता, वो अश्रु मेरा भोजन है। भगवान का भोजन भगत के प्रेम भरे। आप बोलना, भगवान का भोजन भगत के प्रेम भरे, भगवान का भोजन भगत के प्रेम भरे अश्रु। जब वो इस तरह उसके आंसू निकलती है, भगवान कहते ये मेरा भोजन है, ये मैं गिरने नहीं दूंगा, ये तो मैं अपने अंतःकरण में ले जाऊंगा। हाय हाय,
जब मेरी बेटी और रब ने बड़ा अच्छा मौका दिया मुझे, आपको नारी के चोले कल युग के अंदर गृहस्थियों मिलते व्यक्ति तो हो नहीं, फिर आप नगरवासी हैं, वनवासी तो है नहीं, सारी बातें मेरे उलट है आपके अंदर, फिर भी मेरे मालिक देखो कितना बढ़िया मौका देते हैं, कितना बढ़िया। ये मौका तो सन्यासियों को मिलता है, ये मौका उदासियों को मिलता है, और ये मौका गृहस्थियों को मिल रहा है। पता नहीं कौन सा पुण्य किया, किसी प्यासे को आपने पानी ठंडा पिलाया और वो महात्मा थे पहुंचे हुए, उन्होंने आपको दुआएं दे दी कि तूने मेरे होठों की प्यास बुझाई, रब तेरी बुद्धि की प्यास बुझाए। हाय 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 हाय, ऐसा कोई वरदान मिला है, दिए रब तेरे मन की प्यास बुझाए, और वो भगवान जी बुझा रहे। वो मेरे प्रभु ने आपको स्वर्ण अवसर दे रखा, लाभ उठा लो मेरी देवियों, मेरे बुजुर्गों, मेरा खासकर जितने यंगस्टर्स आए बैठे हैं, लाभ उठा लो। क्या बार बार जन्म मरण राग द्वेष गर्व, ये कुछ नहीं। मन जितनी मेरे मन में गिलानी, मेरे से भी ज्यादा गिलानी अपने मन में ले लो, नहीं कुछ नहीं ना, बस फिर मेरे मालिक आपको मौका दे रहे। संजय भी देखो हमारी मदद कर रहा। संजय हालत कोचवान था, घोड़ों की बग्घी चलाने वाला था, यानी घोड़ों को चलाने वाला था, और वो लेद उठाने वाला था, और भगवान का भगत भी, और इतना योग्य था कि महाराज जी ने उसे दिव्य चक्षु दे दिए, दिव्य चक्षु संजय, दिव्य चक्षु संजय, यानी इतनी अंदर की अवस्था थी शानदार कि बैठा कहीं है और जो अपने कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो सारा उसको नजर आ रहा है, और फिर वो सब कुछ हो गया, मरमर आ गए, सारे सड़सड़ आ गए, और फिर वो घटी हुई दिव्य घटनाएं उसको याद कर रहे हैं, और उसे कह रहे हैं याद करता हूं मैं बार बार। इसे बोलते हैं मधुर स्मृति। जाने को मां चली जाती है लेकिन तो कैसे रोती है, अम्मा कैसे तू मेरी लेटवार के परे करके मत्थे चूमती थी, किसी मेरे मत्थे पे हाथ रख के मेरे कान में से मैल निकालती थी अम्मा। हालांकि तो रो भी रही है लेकिन रस ले रही है अंदर। अम्मा तू क्यों चली गई, अब मुझे वो प्यार कौन देगा। अम्मा कैसे तू मुझे भोजन करवाती थी, भोजन में बाल आ जाते तो लपक के पड़ती थी, दिया फेंक दे परे, कोई कुत्ता या कोई पक्षी खाएगा, मैं नहीं खाने दूंगी अपनी धी को। अम्मा वो दिन मुझे याद आ रहे हैं, एक बार सब्जी में से कोई चीज निकल आई, तूने सब्जी पटक के मारी, दीवार सारी खराब कर दी, मैं अपनी धी को ये दे दूं, अम्मा मुझे कौन करेगा। ये देखिए अम्मा को गए हुए 5-6 साल हो गए, अब भी मेरी बेटियां याद करती हैं। ये स्मृति कैसी होती है, अंदर की कोई चीज सोई हुई कोई जगाती है कि नहीं। प्रेम सो गया होता है, वो घटना घट के तो वो बात बन जाती है क्या, वो टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय हमारे जख्मों को भर देता है। लेकिन जब उनकी घटी हुई शानदार घटनाएं प्रेम से भरी हुई याद करते हैं, जख्म प्रेम का जख्म सजनों देवियों फिर हरा भरा हो जाता है, फिर हरा भरा वो घटना है। क्योंकि दोस्त आपने आपसे बड़ी हमदर्दियां की, कोई बड़ा अच्छे काम किया आपके, तो याद करके रो नहीं पड़ते हो। आप पिताजी की बातों करके रो नहीं पड़ते, कितनी बार आप रो पड़े हैं। कहते पिताजी मुझसे जरा काम नहीं लेने दे, मुझे कहते थे काका तेरे से तो मैंने आज तक कभी पानी भी मांग के नहीं पिया, हाँ इतने सुख दिए मेरे बाप ने, और मैं आज इतना दुखी हो रहा हूं, मेरे पिताजी तुम कहाँ हो, देख लो जरा। उसे याद करता हूं मैं, अंतर हालांकि रो भी रहे हो लेकिन ये रोने में कितनी मिठास है। आए, आए। ओ उल्टी बात है मेरी बेटी, रोने में मिठास, हालांकि रोने में मिठास नहीं होती, रोने में खटास होती है, और यार रोने में मिठास है। इसलिए कहा जाता है मधुर स्मृति। ये ऐसी स्मृति है जो मीठी लागे, हालांकि रो भी रहा हूं, हालांकि आंसू भी बहा रही हूं, फिर भी बड़ा मीठा लगता है, अमृत भी लज्जा जाता है। बस संजय रब तेरा भला करे। भक्ति को बढ़ाने का कैसा गजब का तरीका, कैसा सुंदर है गीता का भक्ति योग। प्रेम बढ़ा, भक्ति के मतलब प्रेम, दिव्य प्रेम बढ़ाने का कितना अच्छा तरीका। अरे भगवान के ज्ञान की जो बातें चुप जाती है मेरे सजनों, याद करो एकांत में बैठकर, जब कोई ना हो, आप और आपका भगवान हो, आप और आपके इष्टदेव आपके साथ हो, याद करो जो बातें चुप गई, उनकी जीवनी घटना मैंने कहीं सुना दी, कई गोपियों घटनाएं जो आपको याद है वो आपके पास है, मेरे पास तो दर्जनों है।
पर आप कुछ उनमें से थोड़ी चुन लो, जैसे अर्जुन और ये आपस में मिले थे पहली बार अपने 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 हनुमान जी, और इनमें जो जो बात हुई और भी मिले, और भी कई बातें हुई, हनुमान जी शर्मिंदा हुए। शाबाश। सचमुच अगर दोनों में देखा जाए तो अर्जुन जी का प्रेम बहुत ज्यादा था हनुमान जी के। हनुमान जी में कोई कम नहीं, लेकिन अर्जुन ने तो खैर रिकॉर्ड बीट किया हुआ था। इसलिए कई घटनाएं राधा की, कई घटनाएं राधा की हैं। राधा आपस से बाहर होगी, जबकि वो जा रहे हैं मथुरा, वो लेके जो है अक्रूर जी जा रहे हैं। अब राधा सेंटर में खड़ी है, तो अब वो साथी क्या देखते हो, जोर की खींचे, अगर घोड़ों ने टांगे उठा ली, नहीं तो राधा बीच में थी, राधा का हो गया होता मलिदा, तो घोड़े रोक लिए गए। वही के वही घोड़े हिली ना जोर का, और वही जाम हो गए। आगे वो खड़ी है रास्ते में, सेंटर में। ये कौन है? अक्रूर जी ने पूछा, ये कौन है? कान्हा हंसती हो, ये कौन है? क्या हो गया कान्हा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तो फिर ये कौन है जो रास्ते में खड़ी हो गई है, कौन है? अक्रूर जी उतर आए किसी अपने रथ से, इधर कान्हा जहां बैठे हुए थे उनका हाथ पकड़ा, कान्हा आओ ना। आता हूं। अब कान्हा के कंधे पर हाथ रख लिया अक्रूर ने, और बड़े प्यार से कहने, कान्हा बता ना ये कौन है जो रास्ते में निडर होकर खड़ी है, कौन है? अब तुम बार बार कह रहे हो अक्रूर जी, तो मुझे बतानी होगा। लो सुनो जवाब, और सुनो मेरे बच्चे, कितने गजब का जवाब। क्यों ना पत्थर मन नालायक पिघल के भगवान के चरणों को चूम ले, क्यों ना हमारा मन मेल्ट हो जाए। अक्रूर जी तुम मुझे मजबूर का अनुरोध कर रहे हो, मैं बता देता हूं। जहां से आप मुझे ला रहे हैं ना, वहां के सारे नर नारी मुझे मिलने आती हैं। कहना ये बात कैसे करें, ये बात कैसे करें, ये हो गया हमारा, तो मैं सारों की समस्याओं का समाधान करता हूं। सारे तेरे पास आती हैं। हाँ कान, मैं ठीक बता रहा हूं अक्रूर जी, सारे मेरे पास आती हैं, लेकिन मैं मारे प्यार के खुद इसके पास जाता हूं। अब तू सोच ले ये कौन है। अक्रूर तू तब अक्रूर धड़ाम से गिर पड़ा। ये परमात्मा का रूप और ये परमात्मा का दिव्य प्रेम। कान्हा सुना तो मैंने भी है, क्या ये राधा है? राधा है। कितनी अच्छी घटना, कितनी अच्छी घटना। और जाते हैं, राधा तू राह पे खड़ी होगी। राधा, हां राधा तू रास्ते में खड़ी होगी। मुझे पता लगा मेरी जान और प्राण आज जा रहे हैं। और सजनों, मैं अपने आप में रहूं आज, और आप भी अपने आप में रहना, कहीं कलेजे से बाहर मन न फेंक देना, अपने में रखना बेचे मन। तू रास्ते में खड़ी होगी राधा। मैंने सुना मेरी जान प्राण आज जा रहे हैं, मैं जागा रहा हूं। और सामने है कान्हा, अब भी तुम मुकरोगे कि तुम नहीं जा रहे? ये अक्रूर जी हैं, ये रथ है, ये उसका सारथी है, और तुम और भैया दोनों बैठे हुए हैं, तो अब भी कह रहे नहीं जा रहे। पर मैं तो वैसे जा रहा हूं, तेरे लिए तो मैं तेरे पास ही हूं। हाँ मेरे लिए मेरे पास हो, आंखें बंद करके देख लो, मैं तेरे पास नहीं। भगवान ने संभाला, वो तो गिरने वाली थी, जब आंखें बंद करते तो मुस्कुरा रही है, और इतनी शक्ति दे रही है राधा को। हाँ तू तो मत बोलो राधा कि मैं जा रहा हूं। जहां राधा वहां मैं, जहां मैं वहां राधा। ठीक कहती हो मेरे प्रभु, आप ठीक कह रही है कि जहां आप है वहां मैं जरूर होंगी, और जहां मैं होऊंगा आप जरूर मेरे साथ शामिल होंगे। तो फिर तुम तो ना कहो, तो फिर बताओ ना, फिर क्यों आई हो यहां पर? बोलो ना। कहना एक घाट पड़ेगी हमें। और सुनो मेरी देवियों, एक घाट मुझे बहुत पड़ेगी। क्या घाट? जब मैं तुम्हारे अंदर हूं तो फिर घाट क्या पड़ेगी? कहना एक तो आपको मानना होगा, पर आप बताओ ना घाट क्या पड़ेगी? 3 बार भगवान ने कहा, चौथी बार कहा
पाप लगेगा मुझे। आप बार बार मिन्नतें करके कह रहे हो, मुझे क्या घाट पड़ेगी? गाना मैं नहीं बताऊंगी। रो पड़ी, बड़ा मन को पत्थर किया। गाना मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बता ना राधा, राधा बता ना। प्रेम भरा हाथ सिर पे रखा, कांधे पे रखा। अब तुझे बोलना होगा, बोलो कब घाट पड़ेगी? काना मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? कारण क्या है? आज तो पहली बार जिद कर रही है राधा। क्या? अब देखो जवाब, अब देख जवाब मेरी बेटी। ओए क्या? काना देखो कैसे शर्मिंदा किया दुनिया बनाने वाले को। काना बताया उसको जाता है जिसको पता ना हो। आप सबको जानते हुए मचले बन रहे हैं। काना मैं क्या बताऊं? अच्छा ये बात, ये ले मुरलिया, ये अपने पास रख। हाँ मैंने रख ली। अब तुम मेरी ओर से ये मेरी धरोहर अपने पास रख लो। अब तुम मुझसे बोल दे क्या घाट पड़ेगी? तुम मुरली भी अपने मुझे दे रहे हो। हाँ, और जो मेरे मन में प्रश्न, वो तो वैसे प्रश्न बना रहा। कौन? तेरी तरह मीठी मुरलिया अब मुझे कौन सुनाएगा? भगवान लज्जत होके परे हट गए। सब कुछ मेरे पास है, आपके अंदर दिव्य रूप भी मेरे पास है, शक्ति भी मेरे पास है, पर ये मधुरता से भरी हुई मुरलिया की तान मुझे कौन सुनाएगा? ये मेरे मन में घाट रह जाएगी। उसे याद करता हूं तो दिल शाद करता हूं मैं। बार कितना मन प्रेम से भरता है, कितना मन मोहब्बत से बाहर हो जाता है। पर हमारे लिए सब कुछ गीता जी है, और गीता जी के अनमोल बोल। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो मेरे महाराज जी के श्लोक आपको चुभते हैं वो ले लो। जो भी आपके मन में घर कर जाते हो मेरी देवियों, इस जन्म में तर जाओ। उनको एकांत में बैठ के गंदी मंदी बातें न याद की, रेडियो न लगाया, ये टीवी को लगाओ आग ना, इनको लगा के अपने गंदे प्रेम को जगाए। हम ये दिव्य प्रेम जगाए। प्रेम भी जगाना तो भगवान का क्यों न जगाए, भगवान की ज्ञान का क्यों न जगाए, और क्यों ना अपने लोक प्रलोक बना के उनकी जात में तलीन हो जाए। मेरी आपसे नेक राय है, जरूर मेरा कहना मान के तर जाना। कितना बढ़िया तरीका ये महापुरुष बता गए। संजय जो को कोचवान लेद उठाने वाला, संजय जो घोड़े पर खरखरे मारने वाला, संजय जो बात बात में धृतराष्ट्र की गालियां खाने वाला, वो संजय में बता रहा है। वो संजय के अंदर की बात से सारथी है, और अंदर से भगवान के इतने नजदीक है, और इतना अनमोल बोल दे गया हम लोगों को कि हम सदियों तक याद करते रहेंगे और अपनी भक्ति बढ़ाते रहेंगे। उसी याद करता हूं मैं तो दिल शाद। गुजरने को तो गुजर जाती हैं घटनाएं, लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती हैं नहीं बुलाई जाती। पिताजी की कई घटनाएं आपको से नहीं भूलेंगी, पति की कई घटनाएं नहीं भूलेंगी आपको। कुक्की की मां सेट्टी जी की कई घटनाएं नहीं भूल सकती। आपके अपनी माता जी की घटनाएं नहीं भूल सकती, आपको नहीं भूली जा सकती। आपके मित्र की घटनाएं, राम प्रकाश की कई घटनाएं आपको नहीं भूल सकती, नहीं भूलती, सचमुच नहीं भूलती। कितने रुपए की घर में कमी थी, पता नहीं मेरे राम दोस्त को कैसे पता लग गया। हाँ, सवेरे सवेरे अभी हम नहा के बाहर ही निकले थे बाथरूम से, और बार किसी ने आवाज दी तो मैं गया। हाँ ये थैला लो ना, जरा घर में रख लो। क्या थैला है? फिर मैं लेता रहूंगा। तो जाके खोला तो 36,000 रुपया। इसको किसने बताया? जमीन लेनी थी, जमीन की रेट आज आ गई थी, तो इनके पास तो बहुत कमी थी, रुपए आज ही रजिस्ट्री करवानी थी। तो ये 2 दिनों से परेशान हो रहे थे, और जितना रुपया चाहिए थे उससे दुगना रुपया राम प्रकाश आके दे रहा। उसे याद करता हूं। ऐसी कई घटनाएं घटती हैं मेरी बेटी। तो बाबा सुनाई जाए। हाँ सुनाई जाओ। बाबा ब्रेक न लगा। ले एक गल बनी। मैंने तो आपको एग्जांपल्स दिए कि संजय ने क्या कमाल कर दिया, क्या गजब ढा दिया है। हरी की कोई दीद मुझको नसीब है, मेरे सामने गए वो सूरत अजीब, कोई उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूँ मैं बार बार। ऐसा आप भी करो, ऐसा आप भी कर मेरी मैया। हो मेरी अच्छी बेटी, प्रेम बढ़ा ले भगवान के प्रति, दिव्य प्रेम बढ़ जाएगा। हाय दिव्य एकाग्रता आ जाएगी, हाय दिव्य जागृति उत्पन्न हो जाएगी आपके अंदर। और क्या चाहिए?
अपने जीवन में ये साबित कर दिखाओ आपको मेरे भगवान की कसम, क्या कि उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो उसका प्रतिक्रिया दिल शाद करता हूं मैं। कैसे भेजूं आज आपको इसी भारी मन से और अश्रु भरे नेत्र से। आओ हम विदा हो जाए। गीता का प्रेम से बोलो, प्रेम से गीता का, गीता का, गीता का हार्दिक आशीर्वाद।